और उसके बाद वो गांव और नात रिश्तेदार सबसे मिलकर अपने पुत्र बेटी बेटा को अपना उत्तराधिकारी कायम करके अपने जायदाद खेती बाड़ी सब कुछ उनको समर्पण करके फिर वो अपने चले जाते थे। फिर प्रेमी भाई बहनों जाकर तीर्थ यात्रा करके और किसी संत महात्मा से नाम दीक्षा मंत्र लेकर फिर वो जंगल चले जाते थे और वहाँ जाकर फिर वो भगवान की भक्ति तपस्या करने लगते थे। 10 साल 20 साल जो उनके यानी आयु में सांस की पूंजी में उम्र में जो बचता था वो लास्ट समय भगवान के नाम से लगा देते थे। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ जंगल में रहकर यही पानी पत्ता फल फूल कंद मूल खाकर हवा और ये सब जितने वहाँ जंगली चीज़ खाकर त्याग तपस्या भक्ति कर कर धीरे धीरे उनकी सांस की पूंजी जब खत्म हो जाती थी, शरीर ठंडा हो जाता था, आत्मा जीवात्मा निकल जाती थी शरीर से, तो शरीर उसे जंगल में पड़ा रहता था। शेर चीता और भालू जितने जो जंतु रहते थे सब उस मांस को खा लेते थे जो बचता था। जीवात्मा तो निकल जाती थी, वो तो भगवान के भक्ति में। अब आज का समय वो आ गया प्रेमी भाई बहनों, हम लोग तो मरते दम तक घर का ठेका ले लिए कि मरते दम तक हम ठेका लेंगे। हम निर्भय कभी नहीं हो पाए। निर्भय तो पक्षी होती है, जो एक पक्षी होती है निर्भय होती है, मगर हम लोग कभी निर्भय नहीं हो पाए। एक पक्षी अंडा, वो भी तो बाल बच्चा पैदा करती है। एक पक्षी जो है वो भी अंडा देती है, घोंसले में अंडे को सेती है, धीरे धीरे उसमें बच्चा हो जाता है। जब तक उसके पैर हाथ पर या आँख नहीं खुले रहते तब तक वो धरती से चारा लाकर घोंसले में अपने बच्चों को देती है। प्रेमी भाई बहनों, धीरे धीरे जब उसके पैर हाथ पैर हो जाते हैं, आँख खुल जाते हैं, फिर वो निर्भय होकर अपने दूसरा फिर वो वतन ले लेती है। प्रेमी भाई बहनों, फिर वो माँ अपने बच्चे के पीछे नहीं पड़ती, फिर वो पक्षी निर्भय होकर वो अपने दूसरे वो भी अपने रोटी कपड़ा मकान में लग जाती है। हम लोग तो जीवन भर पूरे जन्म जन्मांतर तक हम लोग तो ये सोचते हैं कई जन्म तक हम अपने बाल बच्चों को बना कर जाएंगे। हाय प्रेमी भाई बहनों, एक दिन ऐसे एक निरंकारी मिशन का एक स्टोव और यही चाबी ताला बनाने वाला घर पे हमारे आया, तो उसको हमने पानी जल पान कराया। प्रेमी भाई बहनों, उसके मुखार बिंद से यही निकला कि अरे भैया बाबू साहब, ये सारा संसार यहीं के लिए बना रही है और कहीं के लिए नहीं। उसका शब्द आज भी याद है हमको, बहुत शब्द मार के कि उन्होंने कहा कि सब लोग तो यहीं के परेशान हैं और कहीं का नहीं। प्रेमी भाई बहनों, तो महापुरुषों ने कहा कि कुछ दीन कमा कुछ दुनिया कमा, कुछ दीन कमा कुछ दुनिया कमा, कुछ हर के हेत लगा बाबा, यह जन्म तुझे अनमोल मिला तो इससे कुछ कमा बाबा। आए प्रेमी भाई बहनों, ये अनमोल जन्म जो हीरा मिला है, ये प्रेमी भाई बहनों ये बड़े भाग से मिला है। गुरु महाराज ने कहा था, आए बच्चा, मात्र ज़्यादा समय तो गुरु महाराज ने भजन का तो दिया नहीं, 15 दिया, 45 मिनट, 15 मिनट गुरु महाराज सुमिरन, 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट भजन, ये तो 45 मिनट खाली 45 मिनट का बंधन दिया कि बच्चे जब 45 मिनट करेंगे तो धीरे धीरे यहाँ का जो रंग विषय वासनाएं का इंद्रियों का जो रंग है, यहाँ का जो सुगंध है, धीरे धीरे हमारे बच्चों का ये सफाई होगा, ख़त्म होगा। धीरे धीरे वहाँ का सुगंध और वहाँ का मतलब वहाँ का रंग ढंग मिलेगा। धीरे धीरे बच्चे हमारे टाइम बढ़ाते जाएंगे भजन का। आए प्रेमी भाई, 45 मिनट भी तो हम लोगों का ज़्यादा लग रहा है। 45 मिनट तो बहुत हो गया, 45 मिनट भी हम लोग नहीं बैठ पा रहे हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? सादा जीवन उच्च विचार। जब तक हम अपने खान पान पर नहीं कंट्रोल करेंगे, जब तक हम 15 मिनट नहीं बैठ पाएंगे। खान पान जो है हमारा आपका विचार इसी से बदलेगा, इसी से हमारा आपका जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, और जैसा पियो पानी वैसा होए बानी। तो ये खान पान का बड़ा परिवर्तन है प्रेमी भाई बहनों। और कुछ संगत का असर होता है। हमको आपको संगत बहुत अपने आप को परहेज बनाकर चलना है। अपने डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनसे पूछो, दवा जब देते हैं तो मरीज को परहेज बताते हैं, और मरीज अब दवा तो इन्होंने दे दिया, जब 1 दिन 2 दिन दवा काम कर गया मरीज का, तब वो परहेज करना बंद कर दिया। 2 दिन तो दवा काम किया, 2 दिन तो उसको जहाँ तकलीफ उसकी ख़त्म, उसकी जहाँ दर्द ख़त्म, तो फिर वही हलवा पूड़ी खाना शुरू। उसके बाद धीरे धीरे 1 हफ्ता की दवा दिया डॉक्टर साहब ने। 1 हफ्ता की दवा जब पूरा हो गया, फिर दौड़े आ कहीं डॉक्टर साहब दवा नहीं काम कर रहा है। अब डॉक्टर साहब तो बहुत होशियार होते हैं क्योंकि मनोविज्ञान पढ़े रहते हैं, मनोविज्ञान वो पढ़े रहते हैं,
और वो शोध किए रहते हैं। पहले बहुत आराम से, बड़े धीरे में, टाइट होकर नहीं बोलेंगे, बड़े प्यार से बोलते हैं कि अच्छा बताइए दवा आप कब कब कितने कितने टाइम से आप खाएं, कैसे कैसे खाएं, फिर खाना क्या खाया, धीरे धीरे वो पूछ पाछ के सब पकड़ लेते हैं। तो कहते हैं आपने तो परहेज ही नहीं किया, दवा कैसे काम किया? कहीं हाँ डॉक्टर साहब 2 दिन तो तुरंत काम किए, और डॉक्टर साहब जियरा नहीं माना और तुरंत घरा में हमारे देवी जी गर्म लाई, तुरंत खाट लिए। तो कहने का मतलब ये है परहेज नहीं करेंगे तो दवा नहीं। तो गुरु महाराज ने परहेज क्या किया? संगत का परहेज बताया गुरु महाराज ने कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए, बांस फांस की मीसरे एक भाव बिकाए। तो संगत से गुण होता है और संगत से गुण चला जाता है। तो परहेज यही है। अब हम लोग परहेज ही नहीं कर पाते हैं। जैसे आज भी देखिए नाक पर थोड़ा सा हमको आपको अनुशासन में रहना चाहिए। जब अनुशासन अपने अंदर रहेगा तो लोग अनुशासन का पालन करेंगे, नहीं अनुशासन में हम लोग रहेंगे तो लोग पालन नहीं करेंगे। प्रेमी भाई बहनों, तमाम ऐसे प्रेमी भाई बहन हैं, अगर नात रिश्तेदार के हैं चले गए मजबूरी में, तो नात रिश्तेदार भी कहें अरे हमारे फुफ्फा भंडारे में भोजन नहीं करेंगे, इनके लिए घर में बनाओ। देखिए क्यों? उनको पता है कि जय गुरुदेव वाले भोजन, बहुत लोग हैं और बहुत लोग ऐसे हैं कुछ, अरे फुफ्फा खाओ ही घर ही कि छेना हुए, घर ही बना हुआ है, कहूँ दूर के नहीं, अरे नरम छेना है, ये एकदम घर का साफ सुथरा बना है, मगर नरम केचुआ भी तो होता है। मगर शिकारी कांटा, उस केचुआ को अंदर कांटा लगा कर रखता है। अब वो केचुआ, मछली को क्या पता है कि केचुआ के अंदर कांटा है, लोहे का कांटा है से जीरा टाइप को, मगर अब मछली तो जानती है नरम चारा है। और जैसे वो गट देखाई तैसे गल पर नाथ लिया। हाय प्रेमी भाई बहनों, तो खान पान में हमको आपको परहेज करेंगे तब भाई ये भजन बनेगा, और नहीं तो ये भजन बनने वाला नहीं। तो साफ सुथरा खान पान में थोड़ा परहेज हमको आपको करना चाहिए प्रेमी भाई बहनों, क्योंकि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो और देख पराई चौपड़ी, मतलब देख काल की चौपड़ी, पराई नहीं, पराई माने काल की चौपड़ी, ये काल की चौपड़ी है, ये जगत जो है काल का बनाया है, तो उसको काल की देख पराई चौपड़ी मत ललचाए जीव, मतलब ये काल की चौपड़ी है, ये हमारा आपका चौपड़ी नहीं, ये शरीर भी तो काल का है, ये शरीर का काल का है। जिस दिन ये जीव आत्मा निकलेगी पंच भौतिक, ये पंच भौतिक शरीर जो हमको आपको मिला है पांचों तत्वों में विलीन हो जाएगी। जल तत्व जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, पृथ्वी पृथ्वी में, आकाश आकाश, ये 5 तत्व यहीं देकर चले जाना पड़ेगा। सिर्फ जीवात्मा अकेले सफ़र करेगी। ये 17 तत्व के शरीर में जीवात्मा को कैद करके ले जाया जाता है प्रेमी भाई बहन, चाहे वो धर्मराज के दूता में, चाहे वो यमराज के दूता में, 17 तत्व के शरीर में इस जीवात्मा को कैद करके, अगर आपने भजन नहीं किया, भक्ति संतों और महात्माओं का संदेश नहीं सुना, आपने पूरे जीवन दुष्कर्म में लगा दिया, तो काल के जीव आते हैं, वो लेकर जाएंगे, वो भी लिंग शरीर 17 तत्व के में ले जाएंगे, मगर वो घसीटते हुए लेकर जाते हैं। तपते हुए बालू, करोड़ों मील तक उसे बालू में खींचते हुए, जंजीर में बांधते हुए 9 तत्व के शरीर, 17 तत्व के शरीर, लिंग शरीर को जंजीरों में जकड़कर लाल बालू में खींचते हुए लेकर जाते हैं। ये जीव इतना तेज चिल्लाता है, करोड़ों मील तक इसकी आवाज़ जाती है, मगर ये जीव चिल्लाती है, मगर इस आवाज़ को कोई दूसरा नहीं सुन पाता। यही जीव चिल्लाती तड़पती है प्रेमी भाई बहनों। ऐसे ही महापुरुष हमको आपको बताते हैं सत्संग के माध्यम से। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं बच्चा छोटा छोटा सेवा कर लो, छोटा सेवा करोगे तो चींटी के समान पहाड़ पर चढ़ जाओगे। बड़ा सेवा करोगे, बड़ा सेवा का मतलब होता क्या? बड़ा सेवा एक अहंकार टाइप का होता है। महापुरुषों ने कहा छोटे सेवा से अहंकार खत्म होता है, मगर बड़े सेवा से अहंकार नहीं खत्म होगा। बड़ा सेवा मान बढ़ाई है, बड़ा सेवा मान बढ़ाई है, और मान बढ़ाई से कुछ काम होने वाला नहीं प्रेमी भाई बहनों। छोटा सेवा, छोटे छोटे सेवाएं से हमारे आपके काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ठंडा हो जाएगा, हमारे अंदर ठंडक आ जाएगा, इसकी गर्मी खत्म हो जाएगी। ने काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की गर्मी, यही एक ऐसे गर्मी है घर में और परिवार में विघटन डाल दिया है। परिवार भाई भाई में सुमत नहीं, बाप बेटे में सुमत नहीं प्रेमी भाई बहनों। यही काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के ही तो गर्मी है। इसी गर्मी को तो महापुरुष ठंडा करते हैं। एक बार हमने बताया था संत साध की अमृत वाणी,
प्रेमी भाई बहनों, बरसे कंबल भीजे पानी, पानी बरसता है कंबल नहीं